प्रिय शिक्षकों और साथियों, यूट्यूब चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे एक बड़ी खबर एनआईएस की तरफ से बहुत सारे शिक्षक जो एनआईएस से डीएलएड कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है और ख़ास करके एनआईएस का जो कोर्स अभी ख़त्म होने जा रहा है और एक परीक्षा बाकी रह गया है और जिन शिक्षकों के कोर्स कोड में कुछ गलती से कुछ कमती हो गई है तो उनको भी कुछ परीक्षा बाकी रहा, नहीं तो एनआईएस की सारी परीक्षा ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे एनआईएस की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है कि आप सभी को देख लेना चाहिए और इससे मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों की ज़रूरत नहीं है और आप सभी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आप उसे फॉरवर्ड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे शिक्षक ऐसे हो सकते हैं कि जिनका कोर्स में तो मार्क है लेकिन और किसी शिक्षकों के पास मार्क नहीं है, तो उन्होंने शायद या बहुत सारे शिक्षक हमको पूछ रहे थे कि हमने तो ऐसे ऐसे किया है कि हमारे कोर्स का जो 50% लाना था हमने उसके लिए अप्लाई किया लेकिन हमारा परीक्षा नहीं हुआ है। तो ऐसे कोई सारे शिक्षक रह गए हैं तो उनको भी ये खबर पहुंचना चाहिए कि उनको क्या क्या करना पड़ेगा। और आप देख पा रहे हो कि एनआईएस बहुत सारे मुसीबत एनआईएस के लिए या एनआईएस बहुत सारे शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिससे एनआईएस की सभी सारे शिक्षक बहुत ज़्यादा बड़े मुसीबत में फंसे जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि उन सारे शिक्षकों को फिर से कोर्स कोड 506 और 507 का परीक्षा देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खबर या हमने तो आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पे पेपर जो 506 और 507 का पेपर लीक हो गया है, इसलिए उन शिक्षकों को यहाँ पे परीक्षा देना पड़ रहा है। तो आपको तो आपका परीक्षा सिर्फ 508, 509 और 510 में से 2 परीक्षा ही बाकी रह गया है। एक दिन में जो 2 दिन में ही होने वाला है, तो उनका परीक्षा आपको तो ख़त्म हो जाएगा और आपको सर्टिफिकेट मार्च महीने में के अंदर ही परीक्षा ख़त्म हो जाएगा। मार्च महीने ख़त्म होते ही या अप्रैल के 10-15 तारीख को आपका एनआईएस की तरफ से मार्कशीट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खबर सामने आया है कि आपके कोर्स के रिलेटेड और जिन शिक्षकों का मार्क में कमी रह गया है उनके लिए यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो 22 जनवरी 2019 को ये अपडेट एनआईएस की तरफ से दिया गया था, जिसमें अधिसूचना 1/2019 ये अपडेट है, जिसमें आप देख सकते हैं अप्रशिक्षित सेवारत शिक्षकों के लिए डीएलएड ओडीएल में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक पर 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष न्यूनतम योग्यता कुल 50% अंक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की चोट स्वीकार्य है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यह खबर जो 50% मार्क लाना चाहिए, तो अगर जनरल हो तो उनको 50% मार्क की ज़रूरत है, और अगर किसी शारीरिक रूप से कोई व्यतिक्रमी हो या कोई अनुसूचित जाति हो तो उनके लिए 5% की छूट दिया गया है। तो ऐसे सारे शिक्षक हैं जिनको 50% जनरल है उनका 50% नहीं थे, और जो कोई अनुसूचित जाति जनजाति थे उनको भी 45% नहीं थे। तो एनआईएस की तरफ से आपको तो मालूम है कि एचएस अपग्रेडेशन का नाम देकर एनआईएस की तरफ से एक कोर्स चालू किया गया था, शुरू किया गया था, और उसमें बताया गया था कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे आपको 50% मार्क लाना होगा। तो आगे चलकर आप डिटेल देख पाओगे कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, और 50% मार्क के लिए अगर आपके पास है तो या नहीं है तो आपको क्या करना होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 12वीं स्तर पर न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे उन्हें डीएलएड में प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि वे सभी शिक्षक प्रशिक्षार्थी डीएलएड के लिए उल्लिखित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेंगे। तो एनआईएस ने यहाँ पे एक बड़ी आसान किया था कि जिन शिक्षकों के पास 50% मार्क नहीं थे तो उनको एनआईएस की कोर्स जो डीएलएड कोर्स है उसमें सभी शिक्षकों को यहाँ पे परमिशन दे दिया गया है कि आप डीएलएड अभी कर सकते हैं, लेकिन आपको शर्त यह है कि आपको 50% मार्क लाना होगा। तो बहुत सारे शिक्षकों ने एनआईएस में अप्लाई किया है। एनआईएस में अप्लाई करने के बाद एनआईएस की तरफ से तारीख भी दिया गया है, तारीख भी बताया गया है, साथ में उसके लिए सेपरेटली यहाँ पे एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है। तो उन्होंने यहाँ पे एडमिट कार्ड लिया है और बहुत सारे शिक्षकों ने ये परीक्षा भी दिया है। तो आगे चलकर और कुछ देखें तो यहाँ पे आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उपरोक्त को देखते हुए ऐसे डीएलएड शिक्षक परीक्षार्थी जिन्होंने डीएलएड की योग्यता
योग्यता मानदंड संबंध में 12वीं कक्षा में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है वह संबंधित क्षेत्रीय केंद्र में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराकर अपनी योग्यता अध्ययन करा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिला है और जिन्होंने एचएस अपग्रेडेशन कर लिया है, एचएस में अपनी मार्क 50% लिया है, तो उनको कोई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजना होगा। और जिन्होंने 50% का मार्क लिया है तो उनका सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अटैच करने के लिए बताया गया है। तो आप पहले देख सकते हैं अंक सूची की प्रति उच्चतर माध्यमिक स्तर 12वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष पर जिसमें सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक है और अनुसूचित जाति जनजाति शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% अंक हो। साथ ही एनआईए द्वारा जारी डीएलएड पहचान पत्र की एक प्रति भी संलग्न है। तो यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षकों को जो अपने कोर्स किए हैं, कोर्स यानी एनआईएस की तरफ से जो बताया गया है कि आप 50% करो, तो उन्होंने जो 50% किया है उनका जो सर्टिफिकेट और साथ में यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है उनको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो दूसरे में जो बताया गया है आप देख सकते हैं, अंक सूची की प्रति अभ्यर्थी द्वारा एवं सत्यापित हो। साथ ही जिस विद्यालय से शिक्षक प्रशिक्षार्थी ने डीएलएड के लिए प्रवेश लिया है उसके प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मुहर लगी हो। जहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में ये बताया गया है जिन्होंने एनआईएस से एचएस अपग्रेडेशन किया है और जिस स्कूल या विद्यालय से एचएस अपग्रेडेशन किया है तो उनके लिए यहाँ पे अपने स्कूल के हेड टीचर से यहाँ पे सिग्नेचर लाना होगा और साथ में यहाँ पे हेड टीचर के सील भी यहाँ पे मौजूद रहना होगा। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में ये बताया गया है कि आप अगर आपने एचएस से अपग्रेडेशन किया है तो ये उनको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में बताया गया है कि एचएस अपग्रेडेशन का तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होगा और साथ में स्कूल का हेड टीचर का भी यहाँ पे सील सिग्नेचर और सील यहाँ पे भेजना होगा। तो देख सकते हैं प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर इन्हें प्रमाणित करेगा और निम्नलिखित सूची क्षेत्रीय निदेशक के हस्ताक्षर के साथ भेजेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एनआईएस को ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया गया है कि सीरियल नंबर और डीएलएड का एनरोलमेंट नंबर, नेम, 12वीं कक्षा एनरोलमेंट नंबर, कैटेगरी क्लास 12 ऑफ मार्क, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे उनको ऐसा पैटर्न बनाकर एक्सेल शीट में या कुछ ऐसे शीट में यहाँ पे बनाकर भेजना होगा। तो आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2019 से एक ऑनलाइन आवेदन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो बताया गया है कि जिनको ये 50% मार्क लाना था, जिन्होंने ये नहीं ला चुके हैं या जिन्होंने नहीं कर लिया है तो उनके लिए 1 फरवरी 2019 से ऑनलाइन शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एनआईएस के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को यह निर्देश दिया जाता है कि इसके अनुपालन सुनिश्चित करें और संबंधित अध्ययन केंद्रों, राज्य समन्वयकों को नोडल अधिकारियों को सूचित करने का भी निर्देश दिया जाता है जिससे वह ऐसे सभी शिक्षकों को आगे सूचना दे सके जिन्होंने सितंबर 2017 के बाद न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 फरवरी 2019 से तो शुरू होने वाला है और यहाँ पे यह बताया गया है कि सितंबर 2017 से पहले जिन्होंने ये अप्लाई किया था और उन्होंने अपने मार्क को अपग्रेड कर लिया है तो उनको यहाँ पे ये सब काम करना होगा। तो साथ देख सकते हैं SK प्रसाद निदेशक, इनकी यहाँ पे सिग्नेचर भी दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने एनआईएस से अपग्रेडेशन कर लिया है या किसी भी तरह से आपने आपका मार्क अपग्रेडेशन कर लिया है तो उसको अपना जानकारी मिलना चाहिए और आपका सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना होगा और आपको भेजना होगा ताकि एनआईएस के जो मार्कशीट आपको देना है या आपको जो सर्टिफिकेट देना है उस वक्त यहाँ पे एनआईएस जाँच कर सके और देख सके कि आपने 50% मार्क हासिल कर लिया है और आपका एचएस में 50% मार्क है। तो हमको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा था तो हमने आपके साथ शेयर किया है। आपकी कर्तव्य बनता है कि आप भी उसी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों के पास ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी लाइक कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।